ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जैसा कि आज जम्मू पहुंच चुके हैं, उनके समर्थकों का इस मौके पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं उनके जो दो सपोर्टर हैं, दो लीडर हैं जो पहले कांग्रेस में थे, अब उनके साथ हैं राजेंद्र सिंह पिंकी है और अनूप खजूरिया है। पिंकी साहब, आज फिर ये दोबारा आए हैं, कितना उत्साह है आपकी? आप जो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, वर्कर क्या सोच रहे हैं? वर्कर को अभी पूरी उम्मीद है कि वो अभी आ जाएंगे और कल अपनी वो पार्टी का जो है वो एक नया नाम देंगे और पूरे जोश शोश से लोगों का जो है वो बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेना चाहते हैं। वो इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि आज़ाद साहब अभी आएंगे, अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे और हम आगे जो है सारे मिल के जो है इस पार्टी को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो भी लोगों की ख्वाहिशें हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, वो पूरे हो सकें। और आगे आने वाले दिनों में आप देखना कि आज़ाद साहब का जो है हर जगह पूरा नाम, जम्मू कश्मीर में पूरा नाम होगा उनका, और जो भी उनके कार्य बचे हैं वो आगे कार्य करने वाले हैं और लोगों की उम्मीदों पे वो खरा उतरेंगे। हमारे साथ अनूप खजूरिया हैं और इन्होंने जो रैली हुई थी एक अच्छा उसमें काम किया था। अनूप जी, अब जो गुलाम नबी आज़ाद आज आए हैं, क्या फीडबैक इन दिनों में आपको लगा, यहाँ पे मिला, आप लोगों से मिले, क्या कह रहे हैं लोग? लोगों का क्या कहना सर, आपने खुद ही देखा होगा पिछले बार जब आज़ाद साहब जम्मू में आए थे तो एक हजूम जो था वो जम्मू में लोगों का था और 20 से 25 हज़ार लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पे एक हफ्ता रहे, आज़ाद साहब ने जो 2 हफ्ते काम किया यहाँ पे रह के कश्मीर में, और यहाँ पे 800 मीटिंगें करी हैं उन्होंने, 800 मीटिंगें, और मैं खुद कश्मीर में था उनके साथ। आज़ाद साहब दूसरी बार आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या करने जा रहे हैं? तो आज़ाद साहब को यहाँ रहना है, फोकस जम्मू कश्मीर पे तो देना ही देना है। तो अब आने जाने का तो मसला, अब तो आप समझो अपना असली घर जो है वो जम्मू कश्मीर है जी। तो क्या करने, क्या एंगेजमेंट रहेंगी इनकी? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और भी सीनियर वर्करों से बात करनी है, मुलाकात करनी है, यूथ से करनी है। पॉलिटिकल पार्टी का जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कब तक अनाउंस होगा? उसके बारे में भी कल सुबह बताएंगे आपको। आपकी पार्टी अभी बनी नहीं है, लेकिन आज़ाद साहब के बारे में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खासकर कांग्रेस जो है बहुत हमलावर है, बहुत ज़्यादा हमलावर है। बाकी पार्टीज भी कोई ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस बहुत ज़्यादा कह रही है कि इन्होंने जो है अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो क्या ये एक चैलेंज है आपके लिए? देखो, आज़ाद साहब ने जो तकरीर किया है बारामूला में, उसकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की रहेगी। उसने बताया वहां पर इनको बौखलाहटाई, जिए मीर और इसको विकार मानाली को बौखलाहटाई, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गया। 99% कांग्रेस जो है वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ, और लोग भी 2 दिन में आएंगे, अदर पार्टीज वो ज्वाइन करेंगे गुलाम नबी आज़ाद को। यहाँ का अगला सीएम गुलाम नबी आज़ाद होगा। चुनाव में क्या जम्मू डिवीजन की बात? चुनाव में एक ही रुझान है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को आज एक बार चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाना है, ताकि 2005 से 2008 का वो गोल्डन पीरियड फिर दोबारा आ जाए। लेकिन जब हम अपोजिशन वालों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद हिम्मत हार गए। उन्होंने कहा, जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद पहले हिम्मत हार गए, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, 370 वापस आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। देखिए, वो अगर वापस आ, हम कहाँ कहते नहीं वापस तो सुप्रीम कोर्ट लाएगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम क्या करेगी। हमें अदलिया पे पूरा भरोसा है, मुल्क हिंदुस्तान की अदलिया पे, वो इंसान, लिहाजा जब वो वापस करेंगे तो करेंगे, उसके एक के लिए तो वापस नहीं करेंगे, वो तो पूरी स्टेट के लिए वापस करेंगे। लिहाजा वो केस जो सुप्रीम कोर्ट में है वो बेंच बनेगा। अभी 3 साल 1 महीने उस पर हियरिंग नहीं हुई। अभी उन्होंने कहा दशहरा के बाद हम उस पर हियरिंग करेंगे, बेंच बनाएंगे, फिर कितने साल लगाएंगे वो। हम कहाँ कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया, हमने माना नहीं। हम भी कहते हैं आ जाए, ठीक है, अच्छी बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। साफ कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अच्छा उनको फीडबैक मिल रहा है, और आगे जब भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी उसके बाद ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये पार्टी छाएगी और गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा चेहरा बन के यहाँ पे सामने आएंगे। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर